कभी सोचा है एक मरीज के फॉर्म पर लिखी मामूली सी जानकारी कैसे जिंदगी बचाने वाली बड़ी बड़ी खोजों में बदल जाती है। आज हम इसी सफर को समझेंगे, जहां बिखरे हुए आंकड़े एक शक्तिशाली कहानी बनते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि कच्चा डेटा आखिर अधूरा क्यों होता है। फिर हम उसे साफ करने की पहली बाधा पार करेंगे। इसके बाद हम कोडिंग की भाषा सीखेंगे, जो डेटा को कंप्यूटर के लिए समझने लायक बनाती है। फिर वर्गीकरण से उसमें एक क्रम लाएंगे और अंत में डेटा एंट्री के आखिरी पड़ाव तक पहुंचेंगे। ये सब हमें ले जाएगा डेटा से एक नई खोज तक। जरा सोचिए, आपके पास सैकड़ों मरीजों के फॉर्म्स का ढेर लगा है। क्या आप सीधे उनका विश्लेषण शुरू कर सकते हैं? शायद नहीं। चलिए देखते हैं क्यों। तो मान लीजिए आपने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब क्या काम खत्म? क्या हम सीधे नतीजों पर पहुंच सकते हैं? असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। डेटा इकट्ठा करना तो बस पहला कदम है। जरा सोचिए, एक फॉर्म में किसी की उम्र लिखी है 25, लेकिन उनके मेडिकल रिकॉर्ड में वो 52 साल के हैं। या किसी ने अपना जेंडर पुरुष बताया है, लेकिन निदान में लिखा है गर्भावस्था। अब ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां हैं ना, ये पूरे के पूरे रिसर्च को बर्बाद कर सकती हैं। ये बात हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई बताती है। आप एक कमजोर नींव पर एक मजबूत इमारत नहीं बना सकते, है ना? अगर आपका शुरुआती डेटा ही गलत है, तो आपके निष्कर्ष चाहे कितने भी शानदार क्यों ना लगें, वो भी गलत ही होंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी डेटा रिफाइनरी का ब्लूप्रिंट है। जैसे कच्चा तेल पेट्रोल बनने से पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, ठीक वैसे ही हमारा कच्चा बिखरा हुआ डेटा भी इन सभी पड़ावों से गुजरकर काम की जानकारी बनता है। तो चलिए अब इस प्रक्रिया में गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव, क्वालिटी कंट्रोल। डेटा एडिटिंग को आप एक महल के पहरेदार की तरह समझ सकते हैं। इसका काम ये पक्का करना है कि सिर्फ सही और भरोसेमंद जानकारी ही विश्लेषण के साम्राज्य में घुस सके, ताकि अंदर सब कुछ सुरक्षित रहे। इसे एक जासूसी मिशन की तरह देखिए। फील्ड एडिटिंग है मौके पर ही सुराग खोजना, ताकि कोई भी गलती तुरंत पकड़ में आ जाए। वहीं सेंट्रल एडिटिंग है सारे सुरागों को हेडक्वार्टर लाकर बड़ी तस्वीर को जोड़ना, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं। और इस जांच में हम हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखते हैं। क्या डॉक्टर की लिखावट पढ़ी जा सकती है? क्या मरीज ने कोई सवाल छोड़ तो नहीं दिया? और हाँ, अगर किसी मरीज का तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, तो भाई हम जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और हमें इसकी तह तक जाना ही होगा। अब हम एक अनुवादक की भूमिका में आने वाले हैं। हम इंसानों की भाषा को मशीनों की भाषा में बदलेंगे, ताकि हमारे कंप्यूटर हमारी कहानी को समझ सकें और एनालिसिस में हमारी मदद कर सकें। तो कोडिंग क्या करती है? ये हमारे लिखे हुए जवाबों जैसे हाँ या नहीं को नंबरों में बदल देती है। मान लीजिए 1 या 0। ऐसा करने से क्या होता है? कंप्यूटर उन पर बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमें वो पैटर्न दिखा सकते हैं जो हम शायद कभी ना देख पाते। देखिए कितना आसान है ना? पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 2। ये छोटा सा कदम हमारे विश्लेषण को इतना तेज और इतना व्यवस्थित बना सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कुछ ऐसा है जैसे ये पक्का करना कि आपके पास हर तरह के आकार के लिए एक सही छेद हो और कोई भी आकार एक से ज्यादा छेदों में फिट ना हो पाए। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता और हर डेटा पॉइंट की अपनी एक पक्की जगह होती है। अब हमारा काम एक लाइब्रेरियन जैसा है। जैसे एक लाइब्रेरियन हजारों बिखरी हुई किताबों को उनकी सही अलमारियों में सलीके से रखता है, ठीक वैसे ही हम अपने डेटा को मतलब वाले ग्रुप्स में व्यवस्थित करेंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत भीड़ भरे कमरे में अपने दोस्त को ढूंढना। आप हर एक चेहरे को नहीं देखते हैं ना, आप पहले उन लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो आपके दोस्त जैसे दिख सकते हैं, शायद एक ही रंग के कपड़े पहने हुए। बस इसी तरह हम डेटा को एक जैसी विशेषताओं के आधार पर ग्रुप्स में बांटते हैं, ताकि पैटर्न साफ साफ उभर कर सामने आए। हम लोगों को उनकी वैवाहिक स्थिति के हिसाब से ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे विवाहित, अविवाहित। या फिर हम उन्हें उम्र के हिसाब से ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे 20 से 30 साल वाले, 31 से 40 साल वाले, ताकि हम ये देख सकें कि अलग अलग उम्र के लोगों पर किसी चीज का क्या असर होता है। हम अपनी मंजिल के बहुत बहुत करीब हैं। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम अपने डेटा को फाइनल टच देंगे और उसे विश्लेषण के मेन इवेंट के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सारा डेटा कंप्यूटर में डालते हैं। फिर, जो कि बहुत ही जरूरी है, हम उसकी दोबारा जांच करते हैं, मतलब डबल चेकिंग, ताकि कोई टाइपिंग की गलती ना रह जाए।
ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी चेक है और आखिर में हम इसे एक साफ सुथरी व्यवस्थित टेबल में रख देते हैं जो एनालिसिस के लिए बिल्कुल तैयार है। और जब हमारा डेटा इस तरह से चमक उठता है तो हम उसे इन शक्तिशाली टूल्स को सौंप देते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए सारे भारी भरकम कैलकुलेशन करते हैं और हमें उन पैटर्न्स को देखने में मदद करते हैं जिन्हें हम शायद खुद कभी नहीं देख पाते। तो इस सारी मेहनत का, इस पूरी सावधानी भरी प्रक्रिया का आखिर नतीजा क्या निकलता है? चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं। और ये रहा वो खजाना जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, एक साफ, व्यवस्थित और भरोसेमंद डेटा सेट। यही वो लॉन्च पैड है जहां से हमारी खोजें उड़ान भरती हैं और एक नई समझ पैदा होती है। तो ये सिर्फ डेटा को साफ करना नहीं है, ये उन सवालों के जवाब खोजना है जो मरीजों की जान बचा सकते हैं। ये समझना है कि कौन सा इलाज सबसे अच्छा काम करता है और क्यों। यही वो ज्ञान है जो नर्सिंग को हर दिन और बेहतर बनाता है। हमने देखा कि क्वालिटी कितनी जरूरी है, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में क्या गति और गुणवत्ता एक साथ चल सकते हैं? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरी प्रक्रिया को और तेज कर सकते हैं ताकि जिंदगी बचाने वाली जानकारी मरीजों तक और भी जल्दी पहुंच सके? भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।